हमको नहीं नींद आ रहा है, नहीं खाना खाना जा रहा है और उसका रिकॉर्डिंग सुन सुन के रहते हैं हम। रिकॉर्डिंग सुन के रहते हो? हाँ। कैसा रिकॉर्डिंग है, ज़रा सुनाओ हमको भी। इस पे तो हम चलिए रोड पे तो बालू रखना ही नहीं था। अगर बालू वहाँ नहीं रहती तो जान बच सकता था। बालू वहाँ अगर नहीं रहता तो जान बच सकता था। इसमें सारी गलती पुलिस प्रशासन का है। अगर वो चाहे तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकता है रोड पे। लोग प्रशासन से, कानून से डरते क्यों नहीं है? क्या बताएं, अब तो लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि क्या बताएं कि रोड पे मकई लाड़ देता है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को जितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। खाली गाड़ी चेक करने के लिए आता है उन लोगों को, और रोड पे जो गिट्टी रख देता है, मिट्टी रख देता है, बालू रख देता है, उसको कौन देखेगा? आम जनता देखेगा। छोटी सी खुशी के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान को हथेली में रखने को मजबूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति पर क्या किया जाए? मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों पर 302 की दफ़ा लगनी चाहिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। ये सामने आपको मेडिकल स्टोर दिख रहा है। इसी स्टोर पर मिथिलेश जी काम क्या करते थे? हम यहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं या फिर यहाँ के जो मालिक हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार के वो व्यक्ति थे। ये आप ही का दुकान है? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं है। आप यहाँ पर क्या स्टाफ है क्या? हाँ। अच्छा, कैसे व्यक्ति थे मिथिलेश? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। कितने समय से काम करते थे यहाँ पर वो? यहाँ पे लमसम 1 साल से काम करते थे। 1 साल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे यहाँ पर? यही मेडिकल का काम करते थे। मेडिकल दवाई देते थे कस्टमर को। अच्छा, तो स्वभाव कैसा था उनका? बहुत अच्छा स्वभाव था, नेक दिल इंसान था, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस भी करते थे साथ में? ये पता नहीं है मेरे को प्रैक्टिस को। क्या सैलरी मिलती थी यहाँ पर? ये नहीं बता पाएंगे। ये भी नहीं पता। इस प्रकार से उनकी मौत हो गई है, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? ये तो अपूर्णीय क्षति है। इसमें क्या कर सकते, जितना कहें उतना कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग के साथ रहता था। पति पत्नी की एक साथ मौत हो जाना कितना दुखदाई है। तो बहुत दर्दनाक हादसा है। इससे बढ़ के कोई हादसा हो ही नहीं सकता। इसमें आप क्या बताएं, हम कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। शरीर के सारे हिस्से अलग अलग हो गए थे। क्या बताएं। आप भी इसी में रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। कैसे थे मिथिलेश जी? बहुत अच्छा थे, और वो पहले भी काम करते थे, बीच में छोड़े। उसके बाद 1 साल से पहले फिर काम करना शुरू किया यहाँ पे। अच्छा, किसी से कोई लड़ाई झगड़े? कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं, किसी से नहीं। जब अचानक आप लोग को खबर मिली कि उनकी मौत हो गई है सड़क हादसे में, तो फिर क्या रिएक्शन था आप लोग का? सर, हम अंदर में थे, हमको कॉल आया वहाँ से 5 मिनट के बाद। हम यहाँ से तुरंत निकले, किसी से बात भी नहीं किए है, किसी को बताया भी नहीं, तुरंत यहाँ से निकले हम। तो गए वहाँ, देखे तो वहाँ तो अलग दृश्य था देखने का। तो उसके बाद वहीं रुके हम 3-4 घंटा, लमसम 4 बजे वहाँ से आए, 3-4 बजे के आसपास। सामने देखिए काउंटर पर बैठे हुए हैं ये नौजवान। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम आलोक कुमार। आलोक कुमार जी। ये आप ही का दुकान है या भी स्टाफ हैं? हम भी स्टाफ है जी। जिस प्रकार से हादसा का जानकारी मिली आप लोगों को, तो फिर कैसा उस वक्त का माहौल था? बहुत दुख हुआ। हादसा पता लगने के बाद बहुत दुख हुआ। हम लोग गए वहाँ पे, देख कर के आए। किसकी गलती हो सकती है, ज़रा बताइए तो। जिस प्रकार से सामने बातें आ रही है कि रोड पर ही या फिर उस रोड किनारे में रेत और गिट्टी रखा हुआ था। कुछ लोग बोल रहे हैं, खास करके जो मिथिलेश है उनके परिजन जो हैं वो बोल रहे हैं कि उसी गिट्टी पर उनका चक्का फिसल गया था और फिर हादसा का शिकार हो गया। तो फिर गलती किसकी है, क्या बोलेंगे इस पर? इस पे तो हम चलिए रोड पे तो बालू रखना ही नहीं था। अगर बालू वहाँ नहीं रहती तो जान बच सकता था। बालू वहाँ अगर नहीं रहता तो जान बच सकता था।
कहीं ना कहीं गाड़ी काट देता है इधर, तो जगह स्पेस मिल जाता है उसको, तब ये नौबत नहीं आ सकती थी। लोग प्रशासन से, कानून से डरते क्यों नहीं है? क्या बताएं, अब तो लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि क्या बताएं कि रोड पे मकई लाड़ देता है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को जितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लगातार पिछले कई दिनों से रोड को गलत तरीके से अतिक्रमण करके किसानों द्वारा जो जाम किया जाता है या फिर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है, उस पर लगातार हम खबर चलाते रहे हैं। बावजूद इसके किसी को कुछ पड़ी नहीं है, मतलब सारे लोग इग्नोर करते हैं। आज देखिए कहीं न कहीं मौत का कारण बन गया है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें सारी गलती पुलिस प्रशासन का है। अगर वो चाहे तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकता है रोड पे। सारी गलती पुलिस प्रशासन का है इसमें। पुलिस का है। खाली गाड़ी चेक करने के लिए आता है उन लोगों को, और रोड पे जो गिट्टी रख देता है, मिट्टी रख देता है, बालू रख देता है, उसको कौन देखेगा? आम जनता देखेगा। आम जनता की जो जिम्मेदारी है वो कहाँ गायब होती है? जब उन्हें पता चलता है कि सरकार ने 500 रुपये खाते में भेजा है, तो सभी लोग सारा काम छोड़ करके 500 रुपये यानी अपने पैसे को लूटने के लिए बैंक के पास पहुंच जाते हैं। सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, जो पैसे अनुदान राशि के रूप में भेजती है आम लोगों को, तो उनका पैसा थोड़े होता है, वो तो आपका हमारा पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है। उस पैसे को लूटने के लिए सारा काम छोड़ करके बैंक पहुंच जाते हैं, लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। वही देखिए, जब इस तरह की बातें होती है, सड़क टूटी रहती है या फिर सड़क टूटी होने की वजह से हादसा होता है, सड़क किनारे कीचड़ लगा होता है, पानी लगा होता है, या किसी प्रकार की अवैध चीज़ रखी होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो लोग, तो आम लोगों की जो जिम्मेदारी है वहाँ कहाँ चली जाती है? उसको कौन देखता है? उतना फुर्सत थोड़े है आम जनता को देखने का। आम जनता की भी दायित्व होनी चाहिए ना। आम जनता की भी दायित्व होनी चाहिए कि हमको किस तरह से रहना है। सड़क पे हादसा होता है, आदमी मर जाता है, उसकी निर्वाहन करना चाहिए उसको। प्रशासन तो बात की बात है कि प्रशासन आएगा, देखेगा, जाएगा। प्रशासन को भी तो अपना काम है ना। आम जनता को भी अपना सोच होना चाहिए कि मेरे वजह से आदमी मर रहा है रोड पे, हमको किस टाइप से काम करना है। ऐसा थोड़ी है कि जो हम प्रशासन का सिर्फ दोष देते रहेंगे, प्रशासन हर एक 10 मिनट पे आते रहेगा, संभव नहीं ना है। लेकिन एक बात और न है, ठीक है मानते हैं कि प्रशासन 10 मिनट के बाद नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन कम से कम डर तो होना चाहिए उनका ना। लोगों के बीच में डर क्यों नहीं है? क्या वजह है? हो सकता है कि उनकी जो क्या बोलते हैं, जो कार्रवाई है उनको आम जनता लोग भांप गए होंगे कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या हैसियत हो सकती है। मोनोपोली तो बढ़ा हुआ है आम जनता का ना, मोनोपोली बढ़ा हुआ है। अगर दहशत रहता तो इस तरह की घटना होती नहीं। अगर दहशत रहता तो रोड पे मकई, मिट्टी, गिट्टी, बालू ये सब रखता ही नहीं। अगर आज दहशत में आ जाए तो कल से रखना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं तो चूक है, तो इस चूक के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आम जनता का भी दायित्व बनता है कि उसमें कुछ ना कुछ करें, प्रशासन का तो बनता ही बनता है। अब तो यही अनुरोध करेंगे प्रशासन से कि कम से कम इस पे बारीकी तौर से देखा जाए इसको। आम जनता बोलेगा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, बोलेगा आपका बाप का है ये, मैं रखूँगा यहाँ, कौन जवाब लेगा उनसे? तो वो बोलता है तो आप भी बोलिए, सामने वाला बोले, 5 लोग मिलके बोले उसको, अगर हमारे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का है, तो प्रूफ कर के दिखाओ तुम। सड़क, रोड तो हर किसी का है। रोड कैसे बनती है बताइए? हम जो गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसका टैक्स का पैसा सरकार के पास पहुंचती है, हैं? उस पैसे से सरकार रोड बनाती है ना, है? किसी के पिताजी का थोड़े है, वो सबके पिताजी का मान लीजिए एक तरह का, हैं? तुम जानते थे मिथिलेश को? हाँ जानते थे, वो मेरे भाई, बड़ा भाई थे, मेरे दोस्त। जब भी यहाँ आते थे काम करने के लिए वो हमसे मिलते थे। अच्छा। उसके साथ में हम दिन में 2 बार 3 बार मिल लेते थे उससे। अच्छा। वो कहीं भी जाते तो हमसे बात करते रहते थे। हाँ। वो कैसा ऐसा घटना हो गया तो हमको नहीं नींद आ रहा है, नहीं खाना खाना जा रहा है, और उसका रिकॉर्डिंग सुन के रहते हैं हम।
रिकॉर्डिंग सुन के रहते हो? हाँ, कैसा रिकॉर्डिंग है, ज़रा सुनाओ हमको भी। यही सब जो बात करते थे पहले वही रिकॉर्डिंग सुन के रहते हैं। मिथिलेश जी की कमी को दूर करने के लिए उनका रिकॉर्डिंग जो है उनको सुन के रहते हैं। जब इनकी उससे बात होती थी फ़ोन पर तो ये रिकॉर्ड करते थे, वही रिकॉर्डिंग सुन करके ये अभी रह रहे हैं। ये सुनिए। रोज़मर्रे की जो बातें होती है वही रिकॉर्डिंग के अंदर है कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाए, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, हमें भी जाना है। जो आम बातें होती है वही बातें इनके और के बीच होती थी। उसी बात को सुन करके ये कल से ही रह रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। कुछ खाना पीना खाते नहीं हैं, खाना पीना भी नहीं खाए हैं, नींद भी नहीं आ रहा है, कहीं जाते भी नहीं हैं, वैसे सोए रहते हैं। 2 दिन से पढ़ने भी नहीं गए हैं। 2 दिन से पढ़ने भी नहीं गए? नहीं, मन नहीं लग रहा है? मन भी पूरा नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगता है, नींद भी नहीं आ रहा उसके बिना। कुछ बातें बताओ जो तुम्हारे और उनके बीच में हुआ हो। कुछ क्या बताएंगे, वही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो तुम लोग कहीं गए हो थे और कुछ बातें हो गई है, या कोई घटना, कोई बात बताओ। नहीं, कहीं भी जाते थे साथ जाते थे, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं भी जाते थे हमको लेके जाते थे, जो काम था उसका वो काम करके आते थे। वही साथ जाते थे, साथ आते थे। नाश्ता वगैरह खिलाते थे तुमको? नाश्ता वास्ता तो सब साथ में खाते थे। अच्छा, तो पैसा कौन, तुम देते थे वो देता था? वही देते थे, किसी दिन वो देते थे, किसी दिन हम दे देते थे। तुम भी कमाते हो क्या? नहीं, कमाते नहीं हम। अच्छा, हम तो घर में रहते हैं, कभी काल यहाँ आ जाते हैं मिलने के लिए उससे। अच्छा। उसके बिना नहीं रहा जाता है, इसीलिए। अब तो दुनिया में है नहीं, फिर कैसे होगा? अब देखते हैं आगे चल के। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। सुमन कुमार। उनके 3 बच्चे हैं, है ना? कभी तुम मिले हो उससे? हाँ, मिले हैं। उनकी पत्नी से मिले हो तुम? हाँ। अच्छा, वो लोग कैसे मानते हैं तुमको? वो लोग भी अच्छा मानते थे, अच्छा आदमी थे, वही सब। अब जो 3 बच्चे हैं ना, उनसे जाके मिलना ठीक है और कोशिश करना कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ हाँ, वही चाहते हैं हम भी। तुम तो उनके नज़दीक ही रहे हो, हालांकि तुम छोटे हो, है ना? वो 30 साल के थे, कहाँ तुम कितने, क्या उम्र हो रही है? मेरी उम्र 16 साल। 16 साल हो रही है, तो दोगुने उम्र के थे वो, है ना? तो अब तुम कम से कम उनके जो बच्चे हैं उस पर ध्यान दो, है ना? ठीक। देखना जा करके कैसे हैं, नहीं है, कैसे रहते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो नहीं होता है, देखिए दोस्ती की कोई सीमा सरहद या कोई उम्र नहीं होती है, किसी से हो जाती है सो दोस्ती, है कि नहीं? तो देखना है ना। मिथिलेश जी इसी दुकान पर काम किया करते थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। साथ में उनकी जो पत्नी थी उनकी मौत हो चुकी है। दोनों सड़क हादसे में मारे गए हैं, मारे गए ही बोल सकते हैं, शिकार नहीं हुए हैं, मारे गए हैं। वजह क्या है कि जिस बात को लेकर के हम अंदेशा लगातार जताते आ रहे हैं कि रोड को, ख़ास करके जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मुख्य मार्ग है, उसको अवैध रूप से कब्जा करके कोई व्यक्ति अगर अनाज सुखा रहे हैं, कुछ सामान रख रहे हैं, तो वो गलत है। वो कहीं न कहीं दुर्घटना का संकेत देता है। आज सामने बात आ गई है, भड़गवा मोड़ के पास जो कल हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, अब जाकर के बात सामने आ रही है कि जो मिथिलेश जी गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का चक्का कहीं न कहीं बालू और गिट्टी के ऊपर चढ़ गया था, स्लिप कर गए, पीछे से गाड़ी आ रही थी, फिर उसको रौंद करके आगे निकल गई। दोनों की दर्दनाक मौत वहीं पर हो गई। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, बाकी 2 छोटे लड़का है। अब उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है। छोटी सी खुशी के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान को हथेली में रखने को मजबूर कर देता है, ऐसे व्यक्ति पर क्या किया जाए? मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों पर 302 की दफ़ा लग दी चाहिए, वो जिम्मेदार है। अगर वहाँ पर बालू गिट्टी नहीं होता या कोई अनाज अगर नहीं रखते, उसकी वजह से हादसा होता है, हुआ है,
तो आज वो जीवित रहते। देखिए जब मौत हुई है तो सवाल सबको करना चाहिए और सबसे करना चाहिए। हम भड़गामा थाना के जो पदाधिकारी हैं और अररिया पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस बिंदु पर भी आप ध्यान दें और इसे बारीकी से देखें। जो भी दोषी हो इसके अंदर उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उस बीच में अंग्रेज़ी दवा ले रहा था तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा जिससे कि मुझे लगा कि नहीं मेरे को एक बार दिखाना चाहिए, बट फिर मैं यहाँ पे आया। उस समय मेरा जो है अंग्रेज़ी दवा चल रही थी मेरी और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा, 1 हफ़्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाया। 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका।